एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दादी रूरी को बताती है कि रियो यहाँ का प्रिंस है। रूरी को लगता है दादी और रियो उसके साथ मजाक कर रहे हैं। दादी बताती है रियो यहाँ का सच में प्रिंस है। रूरी बोलती है ये कैसे हो सकता है, हमारी फैमिली का रॉयल फैमिली से कैसा रिश्ता। दादी बताती है कि रियो के डैड यानी कि तुम्हारे अंकल रॉयल गार्ड थे और रियो की मॉम यहाँ की प्रिंसेस थी। रूरी को अब यकीन हो जाता है, वो रियो से माफ़ी मांगने लगती है। रियो बोलता है तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो। रूरी बोलती है आप प्रिंस हो और मैंने आपके साथ प्रिंस जैसा बर्ताव नहीं किया। रियो बोलता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ इसलिए तुम मुझे दोस्त समझ सकती हो। रूरी बोलती है क्या मैं तुम्हें रियो बुला सकती हूँ। रियो बोलता है हाँ और मैं भी तुम्हें रूरी बुलाऊंगा। रूरी बहुत खुश हो जाती है। रियो दादी माँ को बताता है कि वो कुछ दिनों में विलेज को छोड़ने वाला है। दादी माँ बोलती है इतनी जल्दी। रियो बताता है कि मैं कुछ दिनों पहले ही जाने वाला था पर आपके कहने पर मैं कुछ दिन रुकने वाला हूँ। रूरी बोलती है क्या तुम सच में जाने वाले हो। रियो बताता है हाँ। रूरी बोलती है क्या तुम हमसे मिलने आओगे। रियो बोलता है हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। अगली सुबह हम देखते हैं रूरी सायो और उसके दोस्तों के साथ होती है। वहाँ पर रियो आता है और बोलता है रूरी क्या तुम मेरे साथ चलोगी। रियो और रूरी की बातें सुनकर रूरी के दोस्त हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम इसके साथ ऐसी बात कैसे कर सकती हो। रूरी बताती है वो मेरा कज़न है और वो मेरा अच्छा दोस्त भी है। सायो जल्दी से रियो के पास जाकर बोलती है तुम दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हो। रियो बताता है कि मुझे रूरी ने ही कहा था ऐसे बात करने के लिए, क्या मैंने कुछ गलत कहा। सायो बोलती है नहीं नहीं तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा। पर हम देखते हैं सायो थोड़ी जेलियस होती है। बाद में हम रियो को देखते हैं जो शिकार पर जाता है और वो रात को दादी की भी बहुत मदद करता है। रियो रूरी की खेती में भी बहुत मदद करता है। रूरी बोलती है देखो मेरा काम हो गया, मैंने सबसे पहले ख़त्म कर दिया। एक आदमी बोलता है रूरी तुम सबसे अच्छी वाइफ बनोगी। रियो बोलता है हाँ तुम सच में बहुत अच्छी वाइफ बनोगी। दूर से खड़ी सायो ये देखकर बहुत जेलस होती है। रियो सायो के पास जाकर बोलता है क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ। सायो बोलती है नहीं और रियो सायो को बता देता है कि वो कुछ दिनों में इस विलेज को छोड़कर जाने वाला है। सायो बोलती है क्या तुम रोज़ रात को हमारे विलेज में आओगे। रियो बताता है नहीं मैं बहुत दूर जाने वाला हूँ इसलिए मैं रोज़ रात को नहीं आ सकता। रियो की ये बात सुनकर सायो रोने लग जाती है पर वो अपने आंसू रियो को नहीं दिखाती, वो हंसने लग जाती है। तभी वहाँ पर रूरी आ जाती है और हम देखते हैं वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। शाम को हम देखते हैं सायो अपने घर में जाकर रोने लग जाती है। तभी वहाँ पर उसका भाई आकर उसे पूछता है तुम्हें किसने रुलाया, मुझे बताओ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या वो रियो है। रुको मैं अभी उसे सबक सिखा कर आता हूँ। सायो बोलती है मुझे रियो ने नहीं रुलाया, रियो इस विलेज को छोड़कर जाने वाला है इसलिए मैं रो रही हूँ। उसका भाई जल्दी से भागकर रियो के पास चला जाता है। हम रियो को देखते हैं जो अपने घर में दादी के साथ होता है। तभी वहाँ पर उसे बाहर से आवाज़ आने लगती है। उसकी दादी दरवाज़ा खोलती है। वहाँ पर सायो का भाई होता है। वो वहाँ पर बैठकर भीख मांगने लगता है और बोलता है रियो प्लीज़ तुम इस विलेज को छोड़कर मत जाओ मत जाओ। रियो बोलता है पर मुझे जाना ही होगा। तभी वहाँ पर सायो आती है और वो उसके भाई की बर्ताव के लिए वहाँ पर माफ़ी मांगती है और वहाँ से चली जाती है। दादी और रियो को तो कुछ भी समझ में नहीं आता ये दोनों यहाँ पर क्यों आए थे। तभी वहाँ पर बात लेकर रूरी आ जाती है और वो बोलती है यहाँ पर कुछ हुआ था क्या। दादी बोलती है यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। सायो स्पिरिट टेक्निक की बहुत प्रैक्टिस करने लगती है। उसका भाई भी बोलता है आखिर ये इतनी प्रैक्टिस क्यों कर रही है। विलेज में आज फेस्टिवल होता है। मास्टर और मास्टर की फैमिली भी आई होती है। वहाँ पर रियो रूरी के साथ आता है और कामोतन बेचने लगता है। रियो मास्टर की वाइफ का शुक्रिया अदा करता है और बोलता है आप नहीं होते तो मुझे पता ही नहीं चलता मेरे मॉम डैड कौन है। तभी वहाँ पर सायो आ जाती है और बोलती है रियो क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है मेरे लिए। रियो बोलता है हाँ। हम देखते हैं वो दोनों जंगल में चले जाते हैं। वहाँ पर सायो उसे बता देती है कि वो उससे प्यार करती है पर रियो उसे सॉरी बोल देता है। सायो बोलती है कोई बात नहीं, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, मैंने स्पिरिट टेक्निक की भी बहुत प्रैक्टिस की है। रियो बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो पर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, वहाँ पर बहुत खतरा है। सायो उसके सामने झुक जाती है और बोलती है प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। रियो बोलता है पर मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता और रियो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं सायो वहाँ पर रोने लग जाती है और दूर खड़ा उसका भाई ये सब देख रहा होता है और उसके पीछे ही मास्टर होते हैं। मास्टर भी ये सब कुछ देख लेते हैं। रियो अब विलेज को छोड़कर जाने वाला होता है। वो दादी का शुक्रिया अदा करता है और बोलता है आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया। रूरी उसे बोलती है तुम मुझसे मिलने दोबारा ज़रूर आना। रियो बोलता है मैं तुमसे मिलने दोबारा ज़रूर आऊँगा और दादी उसे बोलती है जाते वक्त सायो से मिलकर जाना और रियो वहाँ से चला जाता है। रियो देखता है कि विलेज के गेट के पास सायो उसका वेट कर रही है और हमें पता चलता है रियो के वहाँ से जाने के बाद सायो के पास मास्टर आए थे और मास्टर ने उसे कहा था क्या तुम रियो से प्यार करती हो। सायो ने कहा था हाँ। मास्टर ने कहा तो तुम्हें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए और तुम्हें और हार्ड वर्क करना चाहिए। और सायो बोलती है हाँ मैं ज़रूर हार्ड वर्क करूँगी। सायो प्रेजेंट टाइम में रियो को बताती है कि मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगी और तुम अपना ख्याल रखना। रियो बताता है तुम भी अपना ख्याल रखना और रियो वहाँ से चला जाता है। रियो लाटिफा के पास पहुंच जाता है। वहाँ पर लाटिफा उसका वेलकम करती है और वो बोलती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और वो उसे गले लगाती है।
फिर वहाँ विलेज के हेड आ जाते हैं। रियो उनके साथ चला जाता है। वहाँ पर लाटिफा भी होती है। रियो बताता है कि मैं अपने दादी माँ और अपने कज़न से भी मिला। लाटिफा बोलती है अगली बार जाओ तो मुझे भी लेकर जाना, मुझे भी मिलना है दादी माँ से। रियो विलेज के हेड को बताता है कि कुछ दिनों के बाद मैं फिर से विलेज छोड़कर जाने वाला हूँ और कुछ महीने के बाद फिर आऊँगा। लाटिफा बोलती है क्या तुम मुझे इस बार भी नहीं लेकर जाओगे? रियो बोलता है मुझे माफ़ कर दो पर मैं तुम्हें इस बार भी नहीं ले जा सकता। और वहाँ पर उनके बीच कुछ बातें हो जाती है। वहाँ की हेड बोलती है तुम्हें कुछ टाइम लाटिफा के साथ रहना चाहिए। रियो बोलता है हाँ, और रियो वहाँ से घर चला जाता है। वहाँ पर उसे सारा और अल्मा मिल जाते हैं। रियो बोलता है तुम दोनों बड़ी हो चुकी हो। वो दोनों बोलती है हम कितने दिनों तक छोटी रहेंगे। उन चारों के बीच वहाँ पर बहुत सारी बातें होती है। लाटिफा बोलती है रियो चलो हम दोनों बात करते हैं। ये बात सुनकर रियो के साथ साथ वहाँ पर जितने भी होते हैं वो शॉक हो जाते हैं। रियो बोलता है मैं अकेला ही बात कर लूँगा। सुबह जब रियो उठता है वो देखता है कि उसके बाजू में एक लड़की है और वो भी नेकड़ है। रियो बोलता है ये क्या हो रहा है, शायद ये सपना है। रियो सो जाता है और वो फिर से उठता है। वो बोलता है नहीं ये सपना नहीं, आखिर ये कौन है? और वो जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज़ सुनकर बाहर से सारे लोग आ जाते हैं और वो भी बोलते हैं ये क्या हो रहा है रियो? रियो बोलता है मुझे भी नहीं पता। और हमें बाद में रियो की चिल्लाने की आवाज़ आती है और ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय गाइस।